नमस्ते। कभी सोचा है कि फैक्ट्री में एक मशीन या फिर मेट्रो का वो ऑटोमेटिक दरवाजा अपना काम इतनी परफेक्टली कैसे कर लेता है? आज हम उसी अदृश्य दिमाग के बारे में बात करने वाले हैं और खास तौर पर जानेंगे डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में, जो स्पेशल पर्पस मशीन्स यानी एसपीएम्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक मशीन एक ही काम को हजारों बार बिना थके, बिना एक भी गलती किए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेती है। कौन है जो इन मशीनों को चला रहा है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। अपनी इस खोज की शुरुआत हम मशीन से ही करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है स्पेशल पर्पस मशीन, जिसे इंडस्ट्री में सब एसपीएम के नाम से जानते हैं। तो ये एसपीएम होती क्या है? देखिए, ये वो मशीनें हैं जिन्हें सिर्फ एक ही खास काम करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन वो काम ये मशीनें बेमिसाल सटीकता से बार बार करती रहती हैं। मतलब एक काम, एक एक्सपर्ट मशीन। ये अपने काम की मास्टर होती हैं। सीधी सी बात। जैसे कि ये कुछ काम देखिए जिनके लिए एसपीएम्स को बनाया जाता है। मान लीजिए किसी पार्ट में होल करना है यानी ड्रिलिंग, या फिर उसमें चूड़ियां बनानी है जिसे कहते हैं टैपिंग। इसके अलावा रिवेटिंग, कटिंग और प्रेसिंग, ये सारे काम बार बार एक ही तरीके से होने होते हैं और बस यहीं पर एसपीएम की महारत काम आती है। चलिए अब वो सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि मशीन का वो दिमाग कौन है। तो राज ये है कि वो दिमाग है एक पीएलसी, और इस सेक्शन में हम खास तौर पर डेल्टा पीएलसी को समझेंगे। पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगर आसान भाषा में कहें तो ये मशीन का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है। इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है और उसी में लिखे निर्देशों के हिसाब से ये पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। ये मशीन को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट इसी के इशारे पर होता है। और भारत में खासकर डेल्टा पीएलसी इतना पॉपुलर क्यों है? अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होते। चिप्स के पैकेट बनाने वाली पैकेजिंग मशीनों से लेकर एयरपोर्ट के कन्वेयर सिस्टम तक, बड़ी बड़ी प्रेस मशीनों से लेकर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली असेंबली लाइन्स तक, और यहाँ तक कि पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी डेल्टा पीएलसी पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। अब यहाँ जो चीज़ दिलचस्प है वो है डेल्टा की रेंज। अगर छोटी मशीनों की बात करें जहाँ सिर्फ बेसिक सीक्वेंस कंट्रोल चाहिए, तो डीवीपी SS2 सीरीज सबसे बढ़िया है। फिर मीडियम साइज की मशीनों के लिए आती है डीवीपी SA2 सीरीज, जिसमें हाई स्पीड इनपुट और सर्वो सपोर्ट जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। और जहां पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ना हो, वहां एडवांस्ड ऑटोमेशन के लिए AS सीरीज काम आती है। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर यानी मशीन के दिमाग को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दिमाग से बात करने के लिए कौन सी भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। डेल्टा पीएलसीज़ को प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो है WPL सॉफ्ट। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। साथ ही ये बहुत ही आसान, यूजर फ्रेंडली है और लैडर लॉजिक पर आधारित है, जो इसे इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है। ये लैडर लॉजिक की भाषा सच कहूं तो बिजली के सर्किट डायग्राम जैसी ही है, बहुत सीधी और सरल। जरा इसे देखिए। X का मतलब है इनपुट्स, जैसे कोई सेंसर या स्टार्ट बटन। Y का मतलब है आउटपुट्स, जैसे कि मोटर, कोई लाइट या फिर कोई वाल्व। इसी तरह M, T और C इंटरनल मेमोरी, टाइमर और काउंटर के लिए होते हैं। बस इन्हीं 5 चीजों से मिलकर पूरा का पूरा लॉजिक बन जाता है। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं कि एक आम एसपीएम का लॉजिक कैसा दिखता है। सबसे पहले ऑपरेटर ने स्टार्ट बटन दबाया। इसके बाद मशीन ने खुद चेक किया कि सारे सेफ्टी गेट्स बंद हैं या नहीं। सब ठीक मिलने पर पहला काम शुरू हुआ, पार्ट को मजबूती से पकड़ना। इसके बाद एक टाइमर ने कुछ सेकंड का इंतजार किया और फिर दूसरा काम शुरू हुआ, पार्ट में होल करना। काम खत्म होते ही एक साइकिल पूरा हो गया। ये पूरी कहानी, ये पूरा सीक्वेंस पीएलसी के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन आजकल की स्मार्ट मशीनों में पीएलसी अकेला काम नहीं करता, वो एक पूरी ऑटोमेशन टीम का कैप्टन है। तो चलिए देखते हैं कि इस टीम में और कौन-कौन है और ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो टीम में पीएलसी तो हो गया दिमाग, जो सारे फैसले लेता है, और HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, वो मशीन का चेहरा या कह लें कि वो टच स्क्रीन है, जिससे ऑपरेटर मशीन की हालत देखता है और उससे कमांड देता है। मतलब एक फैसले लेता है और दूसरा उन फैसलों को दिखाता है और उन्हें बदलने का ऑप्शन देता है। अब आते हैं मूवमेंट कंट्रोल पर। VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक नॉर्मल मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। मतलब इसका सारा खेल स्पीड का है।
लेकिन जब हमें किसी चीज को सिर्फ तेज या धीरे नहीं बल्कि बिल्कुल सही जगह पर जाकर रोकना हो, तब सर्वो सिस्टम काम आता है। ये प्रिसिजन यानी सटीकता का बादशाह है। तो एक असली एसपीएम में ये पूरी टीम मिलकर कैसे काम करती है? देखिए, पीएलसी तो सेंट्रल कंट्रोलर यानी कैप्टन है। ऑपरेटर एचएमआई पर जाकर सिलेक्ट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। वीएफडी कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है जिस पर प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। और सर्वो मोटर ये पक्का करती है कि ड्रिलिंग ने 1 मिलीमीटर ज्यादा हो न 1 मिलीमीटर कम। सब कुछ एक टीम की तरह, एक तालमेल में। तो इतना सब जानने के बाद अगर किसी का इंटरेस्ट इस फील्ड में जागा है तो उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? इस सेक्शन में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो डेल्टा पीएलसी से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा फैसला है। क्यों? क्योंकि ये किफ़ायती हैं, इनका परफॉर्मेंस सालों साल भरोसेमंद रहता है, इनकी प्रोग्रामिंग सीखना काफ़ी आसान है और भारत में इनका सर्विस सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ये ऑटोमेशन में शुरुआत करने वालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अगर डेल्टा पीएलसी सीखना है तो ये रहा एक सीधा सा रास्ता। सबसे पहले लैडर लॉजिक के बेसिक नियम सीखिए। इसके बाद WPL सॉफ्ट के सिमुलेटर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, बिना कोई हार्डवेयर खरीदें। फिर समझिए कि असल दुनिया में सेंसर और मोटर की वायरिंग कैसे होती है। टाइमर, काउंटर और सेफ्टी लॉजिक पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक छोटी सी एसपीएम का लॉजिक खुद प्रोग्राम करने की कोशिश कीजिए। तो इस सारी बातचीत के बाद अब एक सवाल मन में आता है, क्या अब अपने आसपास की ऑटोमेटेड मशीनों में, चाहे वो एटीएम हो, कोई पैकेजिंग मशीन हो या कोई रोबोटिक आर्म, उसके अंदर छिपे पीएलसी दिमाग को पहचाना जा सकता है? अगली बार जब ऐसी कोई मशीन दिखे तो इस पर जरूर सोचिएगा।